सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन शुरू हो चुका है और आज के दिन हम निकल रहे हैं जयपुर से अपने घर वापस दिल्ली के लिए। और अगर आपने पीछे वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो हमने उसमें पुष्कर और जयपुर कवर किया है और आज हम वापस जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली। अभी सुबह के क्या दिन के 12 बज चुके हैं। हम लोग होटल से निकले थे करीबन पौना घंटा पहले और ट्रैफिक में होते आते अब हमने हाईवे हिट कर लिया है। हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए वापस दिल्ली, और जयपुर से दौसा तक एक हाईवे होता है वहाँ पर अभी हम, और ये बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अभी आप देखो 4 घंटे 23 मिनट दिखा रहा है, 285 किलोमीटर्स। और यहाँ पे ये देखो कंसेशन दिखा रहा है 15 मिनट की, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा की ही होगी क्योंकि हमें ही काफ़ी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए। और ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, बहुत धीरे धीरे अभी जैसे मूव हुआ बस, और अब फिर से स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, बट ये वाला हाईवे आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मर्ज होता है। और फिर एक बारी जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हम हिट कर जाएंगे तब आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये है कि वहाँ पे आप बहुत टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाते हो, जो कि नॉर्मल हाईवेज़ पे आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकते। तो वहाँ पर आप बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी गाड़ी चलाते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं, और जो ट्रैफिक भी होता है वो अपने लेन्स को फॉलो कर रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत ही रिलैक्स होके आप ड्राइव करते हो। तो ठीक है, अभी एक बार इस जाम से निकलते हैं, निकल के फिर आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। अब जाम से निकल गए। जाम में लगा आधे घंटे से भी ज़्यादा। वहाँ पे एक क्रॉसिंग थी, उस क्रॉसिंग पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ अटकाई हुई थी, इसलिए हाईवे पे पूरा इतना लंबा जाम लगा हुआ था। अब जा रहे हैं सीधा दौसा की तरफ, उसको क्रॉस करके फिर जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।
जयपुर में हो रही थी बारिश बहुत तेज, बादल अभी भी हो रखे हैं, धूप नहीं निकली हुई है। बट हाँ, यहाँ पर अब बारिश नहीं हो रही एटलीस्ट, बट वहाँ पर बहुत तेज हो रही थी। तो मौसम बहुत सही हो रखा है। बाहर का टेम्परेचर है 18 डिग्री। तो जी इस हाईवे का पहला टोल प्लाजा आ रहा है, 500 मीटर पर है। यहाँ पे शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले शायद 2 टोल आते हैं और ये शायद पहला है, या पता नहीं एक आता है। मैं जब आ रहा था तो मुझे याद नहीं, एक आए थे 2 आए थे। बट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 415 रुपये का टोल लगता है और यहाँ पर है 80 रुपये का टोल इस वाले टोल पर। तो इतना कुछ आपका टोल टैक्स लगेगा। और यहाँ भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यार टोल पर भी। आज तो जाम ही जाम ने दिमाग खराब कर दिया। यहाँ सारे अपने लोग आई कार्ड दिखा के निकल रहे हैं, कोई टोल दे नहीं रहा, एक हम ही टोल दे रहे हैं। मौसम देखो कितना खराब हो रखा है, पूरा क्लाउडी। कोई धूप नहीं है, कोई धूप का नामो निशान नहीं है। पहाड़ भी नहीं दिख रहे ढंग से। ये देखो, ये रहे पहाड़। हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो अभी क्या हो गया यार, ये पूरा दिन भर बारिश ही करवाएगा कि तू? पूरा दिन बारिश करवानी है? हाँ हमें भी समझ आ रहा है, करवाना है। उसको नहीं पकड़ना बेटा। तो जी यहाँ से ये कट है दिल्ली के लिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ पे आप साइन बोर्ड देख सकते हो, दिल्ली के लिए यहाँ से चढ़ना है और चढ़ते ही आपको टोल है, जिससे कि ये रिकॉग्नाइज करें कि आपने कहाँ से एंट्री ली है और उसी हिसाब से फिर आपका टोल कट जाता है। अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। ये क्या हुआ? तो अब यहाँ से डिस्टेंस है घर का 233 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा 3 घंटे 17 मिनट, यानी 3.25 घंटे। अब देखते हैं हम कितनी देर में कब तक पहुँच पाते हैं घर, क्योंकि अब रोड होगा एकदम सही स्मूथ और एक कांस्टेंट स्पीड बनाकर चलते जाना है बस। अब कोई टेंशन है नहीं ट्रैफिक की और कोई ऐसा सच मारामारी भी नहीं है। तो चलते हैं आराम से। और ये यहाँ पर सर्विस लेन मेन हाईवे पर आकर मर्ज हो गई है। ये देखो जी, यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है 240। चलो जी अब चलते हैं। और अभी आपको बाद में इस हाईवे पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कुछ होगा नहीं इस हाईवे पे दिखाने के लिए। देख लो कितना कम ट्रैफिक है, एकदम खाली सड़क पड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है शूट करने या ऐसा कुछ दिखाने को, बस एक कांस्टेंट स्पीड जो कि अब हमारी ऑलमोस्ट 100 के करीब है, वो बना के आप चलते रहो और बाकी कुछ ज़्यादा होगा नहीं। बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की, बीच में शीशा साफ़ करना पड़ रहा है बार बार। तो
कंटिन्यू करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप आ रहे हो। ये मत सोचना कि एकदम ओपन हाईवे है, स्मूथ रोड है तो पंजा दबा दिया और चले गए। यहाँ पे देखो ये स्पीड कैमरास हैं और यहाँ पे ये स्पीड भी बताएंगे। देखो यहाँ पे स्पीड आ गई गाड़ी की 83, ठीक है। तो स्पीड कैमरास हैं बीच बीच में, और जो भी 120 की स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है उसका चालान बन जाता है बड़े आराम से। सो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। एक्सप्रेसवे का एक डाउन साइड ये है कि आप बहुत बोर हो जाते हो, कुछ करने को होता नहीं हाईवे पे। गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है मेंटेन करते हुए, और आप बिल्कुल बोर हो जाते हो। और ज़्यादा कंटिन्यूसली चलते रहोगे बिना ब्रेक लिए तो आपको हो सकता है नींद भी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि हाईवे आपको बिज़ी रखता नहीं, आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। अब देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस गाड़ी चले जा रही है कांस्टेंट स्पीड पर, और आप फिर धीरे धीरे बोर होगे और हो सकता है आपको नींद आनी शुरू हो जाए। तो इस बात का सब लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप नींद की झपकी ना ले लो, क्योंकि स्पीड में होती है गाड़ी, आपको सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे रिकवर करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और डाउन साइड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। यहाँ बीच बीच में डिफरेंट जगहों के लिए एग्ज़िट बने हुए हैं। अब जैसे यहाँ से अगर आप एग्ज़िट लोगे तो फिरोज़पुर, झिरका और भरतपुर जाने के लिए यहाँ से एग्ज़िट है। ये देखो आप साइड में बोर्ड्स को, और सीधा दिल्ली और गुड़गांव जाने के लिए। तो अब टाइम हो रहा है 2:45, और जब हम हाईवे पर चढ़े थे तब दिल्ली का डिस्टेंस था 240, और अब 118 किलोमीटर रह गया है। मानेसर 105, दिल्ली 115। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और अच्छी है इस हाईवे पर कि यहाँ पर हर 6-8 किलोमीटर बाद सर्विस और रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं। जब हाईवे शुरू हुआ था तो बहुत सारे रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया ऑपरेशनल नहीं थे, बट अब क्योंकि जैसे 1-1.5 साल हो गया है इस हाईवे को ओपन हुए, तो अब मोस्टली फंक्शनल हैं और ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑपरेशनल रहते हैं। जाते हुए जब मैं जा रहा था अजमेर, तब सुबह 4-5 बजे के लिए वो थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, उसके बाद वो फिर दोबारा से ओपन कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है। और देखो सामने फिर से स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो हर जगह स्पीड कैमरा है, तो आपको 120 की स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। तो जी अब हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और हम KMP की तरफ निकले, और यहाँ
से अब सीधा नोएडा के लिए निकल रहे हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं रीड कर रहा? चलो जी, हो गया टोल भी। अब दिखा रहा है 66 किलोमीटर और 1 घंटा 20 मिनट और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने घर। चलो जी, लेट्स गो। चलो जी, अब पहुंच गए हम घर। इस ट्रिप को कर लेते हैं दी एंड, इस सीरीज को। और क्या मैं बताऊं, टोटल ट्रिप जो हमने करी वो हमने 1001 किलोमीटर टोटल ट्रिप करी, जिसमें गाड़ी ने एवरेज दिया 20 का और गाड़ी चली है ऑलमोस्ट 21 घंटे। और अगर आज का बताऊं तो आज गाड़ी चली है 306 किलोमीटर 21 के एवरेज के साथ 5.5 घंटे। ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जाम मिला था, तो जाम की वजह से ये ज़्यादा टाइम है 300 किलोमीटर के लिए। बट ठीक है, बहुत मेमोरेबल ट्रिप थी। टोटल हम लोग निकले थे फ्राइडे को और आज है ट्यूसडे, तो अच्छी ट्रिप थी। सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट मेजर अट्रैक्शन जो है अजमेर, पुष्कर और जयपुर के, वो कवर कर लिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।